नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज हम करने वाले हैं 20 फरवरी की थर्ड शिफ्ट। तो फ्रेंड आज हम 20 फरवरी की थर्ड शिफ्ट करने वाले हैं। हमने फर्स्ट शिफ्ट भी कर लिया है, सेकंड शिफ्ट भी कर लिया है, तो आज है हमारी थर्ड शिफ्ट। तो फ्रेंड जिसने जाकर हमारी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट नहीं देखी, वो जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैथ के पीवाईक्यू हैं 2024 वाले। तो इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा इनका। बेस्ट कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, बेस्ट जो हमारी बेस्ट कैलकुलेशन है वो बेस्ट सोल्यूशन दे रहा हूँ, और बेस्ट स्ट्रेटेजी है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करा रहा हूँ गलत, ठीक है। और टोटल जो हमारी 53 शिफ्ट है, तो 53 में आज शिफ्ट जो हमारी तीसरी है। तो टारगेट हमारा 20/20 का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड मैं बता दूं, अब होगी फ्री तैयार 2025, एसएससी यूपी के 2025 का टारगेट रहेगा। तो कंप्लीट मैथ रिवीजन प्रैक्टिस सेट से ही होने वाला है। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को समझने वाला हूँ, जब हम जो भी हमारा चैप्टर का क्वेश्चन होगा, जिस चैप्टर का होगा उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थ्योरी बनेगी, मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब ये कंप्लीट आप लोगों को मैथ यहाँ से ही रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स एसएससी जीडी 2024 और 25, ठीक है, ऐसा होता है मैथ का लेवल। तो मैथ का लेवल जो कराने वाला हूँ आपको एग्जाम में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड टारगेट हमारा 20/20 का है, तो क्लास नंबर 3 आज। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन किसका है? ये है एवरेज यानी औसत का, ठीक है। औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, यानी औसत होता है किसी संख्या का एवरेज। मान लिया जाए कोई संख्या ऐसी पड़ी है 3, 4, 5, 6, तो आपसे पूछ लेगा इनका औसत क्या है। तो औसत एक होता है मतलब एवरेज यानी मिडिल नंबर, ठीक है फ्रेंड। तो औसत इनका निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ो और जितनी भी संख्या उसे भाग दे देना, ठीक है। तो इस तरह से औसत का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसा है ये? तो क्वेश्चन 6 दोस्तों की औसत लंबाई 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है। नई औसत लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है फ्रेंड। ये क्वेश्चन औसत का है, तो क्या करना है? टोटल कितने व्यक्ति हैं? 6 दोस्त हैं, और एक की कितनी है? 144, ठीक है। तो 6 की कितनी हो जाएगी? 6 चौक 24 का 4, 5 की 2, 14 84 और 2 86। ये आ गया यहाँ से। तो फिर यहाँ से निकल के आ गया 864। ये इनका एवरेज निकल के आ गया, ठीक है, सभी का। लेकिन इसमें क्या करी इसने? 150 सेंटीमीटर वाला, यानी जो 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक छात्र है, वो एक कक्षा में छोड़ के चला जाता है। तो 150 इसमें से घटा दो, ठीक है। 4, 1, यहाँ 7, 714 बचा। ये अब क्या बचा? नया जो एवरेज है औसत, ये बचा 714 औसत। लेकिन ये कितने का है? पहले 6 थे, 6 का 864 आया, और एक चला गया 150 था जिसका, तो अब बचा 714 है। तो ये कितने इनका है? ये है 5 व्यक्ति इनका, ठीक है। ये है 5 छात्रों का। तो 5 का है तो एक का निकालना है। तो 5 एकम 5 बचा कितना? 2, 5 चौक 20, बचा कितना? 1, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। तो यहाँ से कितना निकल गया? 142.8 सेंटीमीटर। 142.8 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स तो राइट आंसर क्या है? 142.8 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 33% है, तो क्रिय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रिय मूल्य बताना आपको कितना है। तो फ्रेंड मान लीजिए सीपी और एसपी, ठीक है। सीपी और एसपी का अंतर कितना दे रखा हमें? सीपी और एसपी का अंतर दे रखा 264, ठीक है। इसने क्या कही है? लाभ प्रतिशत कितना है? 33%, यानी जो हमारा लाभ प्रतिशत है हमेशा सीपी पे निकलेगा। तो माना जाए, मान लेते हैं हम 100 हमारा सीपी था, ठीक है, 33% का लाभ हो गया, तो कितना होगा? 133, ठीक है। इनका अंतर ही दे रखा है, ये 264, 264। तो 33 अंतर कितना? 33 बराबर 264 बटे, हमसे पूछा क्या? विक्रय मूल्य है, यानी एसपी पूछा। एसपी कितना हमारा? 133, ठीक है। तो कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए क्या बढ़ जाएगा ये? तो फ्रेंड्स इस 3 की गुणा ऐसे भी संख्या में करो जो लास्ट में 4 बन जाए। तो 8 से 24, 2, 8 या 24 और 2 26, यानी कहने का मतलब ये 8 बार चले जाएगा। तो 8 की गुणा 133 में कर देंगे। तो 133 में करेंगे 8 से 24, इकाई अंक 4 रहेगा, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो 8 से 24 का 4, शेष बचा 2, और 13 अट्ठे 104 और 2 106। तो कितना आगा? 1064। तो 1064 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब क्या है? हमारा जो क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर देखा 264। तो माना सीपी 100 है और लाभ प्रतिशत 33% है, तो यानी 100 में 33% का लाभ होगा, तो कितना होगा? 133। तो इनका अंतर कितना है? 33। यहाँ तो हमारे हिसाब से 33 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 264। तो 264 यानी 33 बराबर 264 है, तो एक का माना का 8, और हमसे पूछा है विक्रय मूल्य कितना है? 133। तो 133 जब 133 की गुणा हम 8 में करेंगे तो 1064 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह टाइम एंड वर्क का। तो ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 20 दिन
और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 12 दिनों में पूरा किया। शुरुआत से कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा? यानी आपको बताना है कि शुरू से जब काम चल रहा था तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए हमारे पास ए और बी। ए ने कितना दिन में करा? 20 दिन में, और बी ने कितना करा? 60 दिन में। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे इसका। ये एलसीएम क्या होता है? ऐसी संख्या दो दोनों को काट दे, यानी वो संख्या दोनों को उससे काट दे। यानी मान लीजिए 60, तो 60 20 किया, 60 ए का मान 60 आ गया, और 20 यानी बी का मान कितना आएगा? 60 एकम 60। ठीक है, तो फिर जो हमारा जो ए कार्य छोड़ रहा है कुछ दिनों के बाद, लेकिन हम क्या करना है? शेष कार्य को बी 12 दिनों में कर रहा है। तो बी कितना कर रहा है? यहाँ कर रहा है 1 दिन में, वही कर रहा है 12 दिनों में। तो 12 दिनों में कितना काम कर लेगा? यू 12 कम 12, 12 काम कर लेगा। ठीक है, टोटल काम कितना हमारा? 60। तो 60 में से 12 घटा दो तो कितना जाएगा? 48। ठीक है, ये हमारा शेष काम बचा। ठीक है, तो फिर जब हमने एक बी शेष काम बी से करवा लिया, तो अब क्या करना है? आप लोगों को सिर्फ इन दोनों से काम करवाना है। तो 3 और 1 4, तो 4 से काट देंगे, 12 चौक 48। तो कहने का मतलब क्या है? 12 आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो हमारा ए है ना, ए, तो ए ने जो काम छोड़ा वो 12 दिन बाद छोड़ा था। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार संख्याओं का औसत 52 है। पहली दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत के अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है। पहली दो संख्याओं का योग कितना है? तो फ्रेंड्स आप लोग इस तरह से करेंगे। तो चार संख्या दे रखी है, औसत क्या होता है? मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चार संख्या होगी बटे 4। ठीक है, इनका औसत कितना दिया? 52। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4 दूनी 8, 5 के 20, 208 आगा। इसने क्या किया? पहली दो संख्याओं का औसत। ठीक है, पहली दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है। तो पहली दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है। तो फिर मान लीजिए पहली दो संख्या और आखिरी दो संख्या। ठीक है, तो ये है 2x, इसका 3 गुना जो होगा 6x। ठीक है, प्लस इसके बराबर देखा 208। ठीक, तो टोटल कितना होगा? 6 2 8x बराबर 208। ठीक है, तो x बराबर कितना जाएगा? 8 दूनी 16 बचा 4, 8 छिंग 48। तो कहने का मतलब यहाँ से आएगा 26। x का मान कितना आएगा? 26। तो कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का योग कितना है? तो पहली दो संख्याओं का योग कितना था? 6x। तो 6 की इसमें गुणा कर देंगे, तो 6 छिंग 36 का 6, हाँ सिर्फ 3, 6 दूनी 12 3 15, तो कितना आएगा? 156। ये आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इनका मान दे रखा है एबीसीडी का मान दे रखा है चार संख्याओं को 52, तो इसका औसत निकाल लेंगे तो 208 आ जाएगा। यानी पहली दो संख्या और आखिरी दो संख्या को, यानी पहली दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है। तो मान लीजिए पहली संख्या अगर हम ए बी मानेंगे और सी डी मानेंगे, तो इसका 2x, इसका 6x, यानी 3 गुना है। तो इसका 3 गुना हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना होगा? 8x। 8x बराबर दे रखा हमें 208। तो 208x यानी 208 को जब 8x से भाग देंगे तो 8x का मतलब कितना बन जाएगा? x का मान 26। तो हमसे पूछा है पहली दो संख्या को, पहली दो संख्या कितनी है? 6x। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 156। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 रुपए है। 10% और x प्रतिशत की दो क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी को 3150 यानी 3150 रुपए में बेचा जाता है। तो x का मान क्या है? तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी आप लोगों को दूसरा डिस्काउंट पूछे तो इस तरह से करना है। तो पहली छूट दे रखी है हमें, तो पहली छूट कितनी है? 10%। तो 10% फ्रैक्शन होती है 1/10, तो 10 एकम 10, 10 ढाई 100। तो कहने का मतलब है 10 की खरीद के लाया, एक ही छूट दे दी, तो कितने की बेच दी? 10 से 9। ठीक है, दूसरी छूट का हमें नहीं पता, तो x से y मान लो। ठीक है, इसका अंकित मूल्य कितना है? 5000 रुपए, और एसपी कितना है इसका बेचने का? 3150 रुपए। ठीक है, छोटा कर सकते हैं, जीरो से जीरो खत्म, 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, जीरो 100, 5 से काटेंगे 5 के 30, 5 के 30 बचे कितना? 5 या 15, 63 आ गया। ठीक है, और भी छोटा सकता है, 10 से काट लेंगे 10 बार। ठीक है, और इससे काट लेंगे 9 से, 9 सत्ते 63। ठीक है, ये आ गया 10 अनुपात के 3। ठीक है, एक्स का मान कितना आगा? यानी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगी 10 और 7, तो अंतर 3 का। सीपी कितना हमारा? 10 गुणा के 100, तो कितना आएगा? जीरो से जीरो खत्म, 10 दिया 30। दूसरी डिस्काउंट जो है हमारा 30% का है। दूसरा डिस्काउंट कितना है? 30% का। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड मास से रिलेटेड। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी है, आपको सोल्व करनी है। तो फ्रेंड मैंने आपको कल बता दिया था कि बोर्ड मास का रूल किस तरह से अप्लाई करना है। तो आप लोगों को जो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट नहीं है तो भाग करना है, भाग नहीं है तो गुणा करना है, का करना है, ऑफ करना है। मतलब आप लोगों को मैंने कल वीडियो में बता दिया था। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट, तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की इक्वेशन क्या है? 880 प्लस के 41 डिवाइड के 14 गुणा के 84 माइनस के 26
बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, तो 880 प्लस 41 गुना 14 84 माइनस 26 बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, तो 880 प्लस के 6 एकम 6 और 6 चौक 24 माइनस 26 बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो फ्रेंड 880 प्लस, जब इसमें से 246 में से 26 जाएंगे तो 6 में से 6 गए 0 और 2 में से 4 में से 2 गए 2, तो ये कितना आएगा, यहाँ से आएगा 220। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो आपको क्या करना है, प्लस करना है 880 और प्लस के 220, तो कितना हो जाएगा, यानी 900 और 2 1100। तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह के निशान पे क्या जाएगा, 1100 आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को एक एक स्टेप सोल्व करके बता दिया है। सबसे पहले आप लोगों को डिवाइड सोल्व करना है, उसके बाद आप लोगों को मल्टीप्लाई देना है, फिर उसके बाद प्लस करना है, फिर उसके बाद माइनस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन कितना है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है, आयतन किसी नापते हैं मीटर क्यूब में, तो गोले का आयतन कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 गुणा पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान कितना देखा 42, यानी 4.2 गुणा के 4.2। ठीक है फ्रेंड, बटे 1 2 3, यानी 3 पॉइंट रहेंगे तो 3 जीरो लगाना है। ये आपको कैलकुलेशन करनी है। तो 3 सत्ते 21, तो 21 दूनी 42, यहाँ से कितना आएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 गुणा के 22 गुणा के 42 गुणा के 42। ठीक है, ये आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है। तो फिर आप लोग इकाई अंक से कर सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64। कहने का मतलब है इकाई अंक जो आएगा हमारा लास्ट में 4 आएगा, तो एक में ही चल रहा है 4, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 310.464, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन भी इसी तरह से दिए गए हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड आप लोगों को यहाँ से ज्यादा कैलकुलेशन करने का मतलब कि ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी, आप लोगों को इकाई अंक से आप लोगों ने बहुत ही आसानी से आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ठीक है, अगर ऑप्शन में और कहीं उच्चार होता तो आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता। तो आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए और इकाई अंक से आप लोगों को कैलकुलेशन बिल्कुल आसान तरीके से कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य है 28,500 रुपए है और इसका विक्रय मूल्य है 15,675 रुपए है, तो छूट प्रतिशत निकालनी है। तो छूट प्रतिशत क्या होती है, सीपी माइनस एसपी बटे सीपी गुणा के 100, यहां से निकल जाएगी छूट परसेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में रखते हैं। तो 28,500 माइनस 15,675, तो इसे घटाएंगे तो 100, यहाँ से बचेगा 25। ठीक है, यहाँ बचा 4, तो ये धन 14 में से गए 6 गए 8, यहाँ के बचा 7, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 1, ये आ गया 12,825। ठीक है, ये हमारी क्या है छूट निकल के। तो छूट और कितने पे दी गई 28,500 गुणा के 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 12,825 को जब इससे भाग देंगे हम कितने से 285 से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग 5 से काट सकते हैं, तो 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, हाँ सिर्फ कितना हो जाए 3, 5 सत्ते 35। ठीक, यहाँ से आ गया 57, तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, बचा कितना 2, 5 पंजे 25, बचा कितना 3, यहाँ का 3, तो 5 6 के 30 और 5 पंजे 25। ठीक है, तो फिर यहाँ से आ गया 25 65, तो फिर बटे में कितना है 57। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसी संख्या से गुणा करनी है जो लास्ट में 5 बना दे। तो फिर अगर मैं यहाँ लास्ट में आएंगे 5 संख्या ऑप्शन में, ऑप्शन में मतलब कि कहने का मतलब ये इकाई अंक जो होगा उसका 5 होगा किसी भी ऑप्शन का। तो अगर मैं इसको ऑप्शन को 45 लिख लूँ क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो यहाँ पर 45 ही गुणा करूंगा, तो यहाँ पर अगर ये आएगा तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, अगर नहीं आएगा तो ऑप्शन 2 से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है 45 की गुणा 57 में करनी है। 57 गुणा के 45, तो 5 सत्ते 35 का 5, हाँ सिर को 3, 5 पंजे 25 और 3 28। ठीक है, 7 चौक 28 का 8, हाँ सिर को 2, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, यहाँ से 5, 8 दूनी 16 का 6, हाथ को 1, 22 और 2 24 और 1 25, तो कहने का मतलब है तो ये कितना आगा 2500, यानी 2565, और यहाँ कितना 2565, कहने का मतलब ये है ये 45 का पूरा पूरा भाग जा रहा है।
45 का पूरा पूरा भाग जाए तो आंसर में क्या आएगा, 45 आपका राइट आंसर है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता, मैं इस क्वेश्चन को केवल इकाई अंक से करता, क्योंकि इकाई अंक में सिर्फ एक में 5 दे रखा है इसमें, क्योंकि लास्ट में जब अगर 5 बनाना है तो ऐसी संख्या गुना 57 में ऐसी संख्या गुना करनी है जो लास्ट में 5 बना दे। तो 7 पंजे 35 का 5, यानी लास्ट में इकाई अंक बना 5 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवी टिकट की कीमत में 18% की बढ़ोतरी की गई, टिकट की कीमत बढ़ाने के दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कहने का मतलब यह है, एक मूवी की टिकट में यानी 18% बढ़ोतरी कर दी, जो टिकट की कीमत बढ़ाने से दर्शकों जो दर्शक थे उनमें क्या हुआ, संख्या कम होगी कुछ, यानी 25% कम हो गई, तो ओवरऑल क्या होगा। तो फिर आज के दो तरीके हैं, तो सबसे पहले बताएंगे 18% की फ्रैक्शन क्या आएगी, 9/50। ठीक है, कहने का मतलब यह है बढ़ोतरी होगी, 50 से 9 बढ़ गई तो कितनी होगी, 50 से 59 होगी। ठीक, तो इसमें क्या गई 25% की कमी होगी, तो 25 की फ्रैक्शन बनाएंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 4 से कितनी होगी 3। ठीक है, अब इसकी क्या करेंगे, 5 चौके 20, यहाँ से 200 आगा, 9 से 27 का 7, हासिल को 2, 5 के 15, 2 17, यहाँ से कितना आगा 177। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, यानी छूट कितनी मिली इसी, मतलब कितना क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ से पड़ा, अगर मैं 3 ले लूंगा तो ये हो जाएगा 80, यानी होगा 23। किस पे पड़ा, 200 पे, गुणा के 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 23/2 कितना होता है, 11×22.5। ये क्या आया, कमी आई, क्योंकि देखो 200 रुपए की, मतलब इसमें पहले 200 था और 177 हो गया तो कमी आई, तो क्या 11.5 की कमी आई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है, यानी 18% की वृद्धि हुई माइनस 25% कम होगी। ठीक है, माइनस, तो 18 गुणा के 25 आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, बटे 100। ठीक है, 5 से काटेंगे, 25 से काटेंगे 4 बार, और 4 से काटूंगा 18 को, 4 चौक 16, बचा कितना 2, 4 पंजे 20। ठीक है, 4.5। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए 18 प्लस के हैं और 18 में से 25 घटाने हैं, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस के, यहाँ से आएगा 7। ठीक है, यहाँ क्या चिन्ह माइनस का, तो यहाँ कितना माइनस के 4.5, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस ये होगा 11 पॉइंट, माइनस माइनस माइनस, तो यह होगा 11.5। ठीक है, यहाँ से क्या आया, माइनस आया, तो यहाँ ही कमी, तो फिर माइनस 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 होता है, तो यहाँ पर आगे 11.5 की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है, 25:12 है, 370 किलोग्राम पीतल में तांबे की मात्रा कितनी होगी। तो कहने का मतलब यह टोटल मात्रा कितनी दे रखी है, 370 पीतल में, तो पीतल पीतल टोटल है 370। ठीक है, लेकिन पीतल में भी दो 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 पदार्थ हैं, एक तो है तांबा, एक है जस्ता। ठीक है, इनका अनुपात कितना दे रखा, 25:12। ठीक है, तो टोटल कितना होगा, 25 और 12 37, 37 से भाग जाएंगे तो ये बचेगा 10। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, तो तांबे की बतानी, तांबे की, तो तांबा कितना 25 का रेशियो, तो 10 की गुणा कर देंगे, तो ये कितना होगा 250, तो होगा तांबा। अगर हमसे पूछा जस्ता, तो 10 की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 120, ये होगा जस्ता। तो तांबा और जस्ता कितना कितना आ गया, 250 तांबा आ गया, तो 250 आपका तांबा आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगर हमसे जस्ता पूछता तो जस्ता कितना 120 किलोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 11:13 अनुपात में है, यदि उनका मैस है यानी एचसीएफ 7 है तो संख्याओं ज्ञात करनी है। तो फिर कहने का मतलब क्या है, तो एचसीएफ निकाल, एचसीएफ रखा है 7, तो 11:13, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऐसी संख्या होती है जो उन संख्याओं को डिवाइड कर दे। तो इसमें कॉमन क्या है, मतलब एक इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 1, क्योंकि एक ऐसी संख्या है या तो ये 1 से कटेगी या अपने आप से कटेगी। ठीक है, अगर इनका एचसीएफ लेना है तो ये संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का हमेशा जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। मान लीजिए अगर यहाँ 5 और 7 होता तो इनका भी एचसीएफ 1 होता, अगर यहाँ 11 और जी 17 होता, यहाँ भी 1 एचसीएफ होता। तो कहने का मतलब एचसीएफ कितना होगा 1, तो एचसीएफ बराबर एचसीएफ, एचसीएफ कितना देखा है 7। ठीक है, तो 7 से काटेंगे 7, यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक है, संख्या ही बोल रहा है, तो 11 सत्ते 77 और 13 सत्ते 91, संख्या कितनी आई 77 और 91। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर 9:10:11 है, तो आपको बताना है पी प्लस के क्यू प्लस के आर प्लस के पी का मान बताना है। तो फ्रेंड्स देखो, पी का मान कितना 9, क्यू का मान कितना 10 और आर का मान है 11। ठीक है, तो पी और कितना है 9 प्लस के 10। ठीक है, ब्रैकेट अनुपात, फिर कह रहा है कि क्यू और कितना है 10 और 11, 10 और 11 ब्रैकेट अनुपात, फिर कह रहा है आर और पी, आर कितना है 11 और पी कितना है 9, 11 अनुपात के 9। ठीक है, तो ये कितना होगा 10 और 9 19 और 20
10 और 11 21, 11 9 20। आंसर क्या निकल के आया? 19 21 20। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 महीने में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? तो मैंने आप लोग को बताया था, पहले समय को देखिए, 8 साल यानी 8 वर्ष 6 महीने हैं, तो समय को कन्वर्ट करिए इसमें, ये शुद्ध रूप लीजिए, 8 साल 6 महीने, तो 6/12 यानी 1/2। ये कितना होगा? 8 सही 1/2, 8 दूनी 16 एक 17, तो शुद्ध रूप क्या होगा? 17/2। ठीक है, और हमें दर निकालनी है, यानी स्वयं की कितनी हो रही है? एक्स से होगी 3 गुनी, तो 100 गुणा के ब्याज, ब्याज कितना आएगा? यानी 1 से कितनी होगी? 3 होगी, तो 2 का ब्याज आएगा, किस पाया? एक्स पाया, गुणा के जो हमारा समय कितना है? 17/2 है, तो 2 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब कटिंग कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, यहाँ जाएगा 400/17, 17 दूनी 34, बचा कितना? 6, ये हो जाएगा 60, 17 × 51, तो 23.52 आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन में दे रखा 23, तो 23 पॉइंट से थोड़ा फालतू आएगा, तो 23.52 आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स कैलकुलेशन आपको पूरी नहीं करनी है, तो आप जब भी प्रैक्टिस सेट निकालोगे किसी भी एग्जाम, मतलब कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें कैलकुलेशन कम से कम करनी है, तो मैं कैलकुलेशन ही कम से कम कर रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे पता है कि 23 एक में चल रहा, तो मैं इसी ही आंसर को लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं का 50% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? यानी अब संख्या बतानी है। मान लीजिए कोई संख्या x है, यानी x में से क्या करा? 25 घटा दिया, ठीक है, बराबर स्वयं की, यानी स्वयं की कितनी होगी? 50% होगी, बटे 100। ठीक, तो x माइनस के 25 बराबर, ये हो जाएगा 0.5, यानी इसे काटेंगे, जो 50 को 100 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 0.5x। ठीक, तो एक एक्स में से 0.5x चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 0.5x बराबर 25। ठीक, तो पॉइंट हटाऊंगा, 0 लगा लूंगा, तो 5 से काटूंगा इसे, 5 पंजे 25, और 5 से जब 10 में गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 50। आपका राइट आंसर क्या है? 50। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। तो हमें करना कुछ नहीं है, एक संख्या है x, मैंने x मान लिया, उसमें से 25 घटा दिया, ठीक है, बराबर वह स्वयं की, यानी संख्या जो है ना स्वयं का 50% है, यानी 50% संख्या x ही है, तो इसको 50% होगा 50/100। ठीक है, तो x माइनस के 25 बराबर, जब मैं इसको सोल्व करूंगा, यानी 50/100 को सोल्व करूंगा, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5, यहाँ पे x गुणा कर दूं उसमें, तो ये हो जाएगा 0.5x। ठीक है, इस तरह से मैंने सोल्व कर लिया, तो ये आ गया 0.5। ठीक है, यानी एक, यानी x का मान का मतलब एक संख्या होती है, तो एक में से आपको 0.5 घटाना है, तो 0.5 बचेगा, तो 0.5 के बराबर 25 रखा है, तो 0.5 के बराबर जब पॉइंट हटाऊंगा तो 10 लगा लूंगा, तो इसे काटूंगा 5 बार, और 10 की गुणा 5 कर दूंगा, तो 50 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वार्षिक, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी राशि, यानी राशि कितनी है? 94 से 64 रुपए हो जाएगी। तो आपसे बताना क्या है? राशि मतलब मूलधन बताना, आपको मूलधन। तो फ्रेंड बताइए, 30% दर है, 2 साल है, तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, मतलब मिश्र धन है ये क्या है? अमाउंट है, अमाउंट। तो 30% फ्रैक्शन वाला होगा, तो 30 एकम 30, यानी 0 से 0 कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3/10, तो 10 से कितनी होगी? 13 होगी, 10 से कितनी होगी? 13 होगी। ठीक है, ये हो जाएगी 100, ये हो जाएगी 169। ठीक है, तो 169 बराबर ही 94 64 दे रखा, तो 94 64 दे रखा, तो फिर ऐसी संख्या की 9 में गुणा करो तो लास्ट में 4 बना दे। ठीक है फ्रेंड, तो नौ, अगर मैं यहाँ 4 लूंगा, 936 नहीं हो सकता, 5 लूंगा 9×5 नहीं हो सकता, 6 लूंगा 9×54, तो कहने का मतलब है, तो संख्या जो होगी लास्ट में कहेंगे 6 होना चाहिए, तो एक में चल रहा है वैसे तो। ठीक है, ये होगी 56, तो कहने का मतलब ये है, ये पूरा पूरा 56 बार जाएगा। ठीक है, और 100 की इसमें गुणा हो जाएगी 5600। तो फिर एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इसका, यानी 30% है, 2 साल है, तो इसकी जो एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस के वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट निकालने का। ठीक है, तो 30 प्लस के 30 गुणा के 30/100। ठीक है, तो 0 0 0 0, 3 3 9, 30 30 60 9 69, ये क्या है? केवल ब्याज है,
ठीक है, ये ब्याज है। लेकिन हमें क्या दिया है, अमाउंट दिया, अमाउंट यानी मिश्र धन। तो अगर मैं 100 यानी 100 में मूलधन में माना मूलधन 100 है, माना मूलधन हमारा 100 है, तो अगर मैं मूलधन में ब्याज जोड़ दूं तो मिश्र धन बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 169। ये होगा मिश्र धन। अमाउंट के बराबर अमाउंट कर दो, ठीक है। तो इसे काटेंगे तो जाएगा 56 बार, और 100 किसमें, जो माना अमाउंट, जो हमने मूलधन माना 100, इसकी गुणा हो जाएगी, बराबर के 56। 100 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड दोनों तरीके मैंने बता दिए, आप लोग कोई से भी तरीके से कर सकते हैं। 90/60, तो 30 तिया 90 और 30 दूनी 60, 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 नीचे बचेगा, 3 नीचे बच जाएगा, ठीक है। अब जो बचा 33 दूनी 66/3, ठीक है। जब इसे भाग देंगे 22 × 66, 22 × 66, तो आपकी जो गति निकल के आई है वो कितनी आई है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो हमने तो कुल दूरी बटे कुल समय निकाला है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कुल दूरी बटे कुल समय करना है केवल। तो कुल दूरी हमारे पास 33 किलोमीटर की है, और समय कितना है, 90 मिनट है, 90 मिनट। जब 90 मिनट को मैं उसमें बताऊंगा, मतलब कि बटे 60 करूंगा, तो यहाँ पर आप लोगों को किलोमीटर प्रति घंटे में चाल निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 गुणा मतलब ब्रैकेट 24 डिवाइड 24 गुणा 4 डिवाइड 16 का 4 का मान बताना है। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है ब्रैकेट सोल्व। तो 19 गुणा मतलब ब्रैकेट 24 डिवाइड, इसे सोल्व कर लो, ब्रैकेट 24 गुणा के 4/16, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो कहने का मतलब ये है, पूरा ब्रैकेट सोल्व करने के बाद 6 निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा ब्रैकेट में। और यहाँ पे देखा का मतलब होता है गुणा 4, ठीक है। तो 6 चौक 24, यहाँ से आ जाएगा 24 डिवाइड में 24, तो भाग चला जाएगा 24 एकम 24, एक आगा, यहाँ गुणा है 19, तो 19 से गुणा कर दूंगा एक में, तो 19 एकम 19 आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड। मैं एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसे सोल्व करना है, ठीक है। तो जब इसे सोल्व करूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा 16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यहाँ से निकल आएगा 6। फिर करूंगा काकू सोल्व, 6 चौक 24, यहाँ से आएगा 24, यहाँ क्या डिवाइड, तो बटे में डिवाइड आ जाएगा नीचे, तो 24 से 24 खत्म, यहाँ से आएगा 1, यहाँ पे कितना गुणा का निशान, और कितना है 19, तो 19 एकम 19, तो राइट आंसर क्या आएगा 19, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 गुणा 9 प्लस के 4 ब्रैकेट माइनस से 13 गुणा के 14, डिवाइड में क्या दिया है हमें, 50 माइनस 12 प्लस के 12, ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 16, तो ब्रैकेट में है 9 4 13, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 16 गुणा के 13, ठीक है, 16 गुणा के 13 माइनस 13 गुणा के 14, तो 13 तेरियम 169, और 13 और जोड़ दो इसमें, 2 हासिल को 1, 7 और 1 8, 182, ठीक। माइनस के यहाँ पे 182 होगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, 16 गुणा के 13 करनी है, तो 16 दहाई 160 होते हैं, ठीक है, प्लस 16 × 48 होते हैं, तो कितना जाएगा यहाँ 8, और यहाँ 208, तो 208 में से 182 घटाने हैं, तो 182 कैसे घटाऊंगा, तो इसे मैं पहले 100 बनाने के लिए कितनी कमी है, यहाँ 18 की, और 18 और 8 कितने होते हैं 26, तो ऊपर क्या आगा, पूरा सोल्व करने के बाद ऊपर आगा 26, ऊपर आगा 26 बटे, अब इस वाले सोल्व करना नीचे वाले को, तो 12 12 24, 24 में से यानी 24 आगा, यहाँ 50 है, तो 50 में 24 गए तो बचा कितना 26, तो 26/26, तो यहाँ से कितना आएगा, एक आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 18 पुरुष किसी काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 54 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो फिर मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया एमडीएच वाला, तो 18 पुरुष 13 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, बराबर, तो 54 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, 18 या 54, तो 13/3 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। डी का मान कितना आएगा, 13/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, तो हानि प्रतिशत निकालें। तो मैंने क्या बताया था, हानि निकालने के लिए, हानि क्या बताया था, सीपी माइनस के एसपी बटे सीपी गुणा के 100, ये हमारा हानि प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या किया इसने, यू करा कि यदि एक टेबल का विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का, यानी सीपी और एसपी का कितने प्रतिशत है, यानी सीपी मान लिया 100,
तो जो हमारा सी पे क्रिया मूल्य का, यानी क्रिया मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 25% है, केवल 25% है, ठीक है। तो हमें हानि प्रतिशत निकालनी है, तो इन दोनों का अंतर 75। सी पे कितना हमारा 100 गुणा के 100, तो 100 से 100 खत्म, बचा कितना 75, तो 75% क्या है, इसकी हानि प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म। तो फ्रेंड आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है 20 में से आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हुए।